दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत करते हैं और बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, जब हम मेहनत भी कर लेते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। हम प्रयास भी कर लेते हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। हम दौड़ते हैं रात दिन लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाती। दोस्तों अगर यह सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है बार बार कि हम मेहनत भी करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है दोस्तों? दोस्तों मामला है फील्ड का। आप किस फील्ड में और कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस क्षेत्र में और कितना दौड़ रहे हैं, मामला यहाँ पर आता है और यहाँ पर आप अटक जाते हैं। आप मेहनत उल्टे सीधे रास्ते करते हैं लेकिन आप सीधे रास्ते नहीं चल पाते। अगर आप सीधे सीधे रास्ते चलेंगे तो सच में मेहनत आपकी सफल हो जाएगी और आपके जो प्रयास हैं वो बहुत बेहतर होंगे। मैं आज इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए बना कर लाया हूँ। मतलब बहुत बेहतर तरीके से बनाना है, बहुत बेहतर तरीके से आपके गाइडेंस आपके लिए लेकर आया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं और उन लोगों को देखकर सच में हार जाते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं। जो लोग कामयाब हो जाते हैं कई बार तो वो बहुत हमें चिढ़ाने लगते हैं, तानाकसी करने लगते हैं। देखा तू कामयाब नहीं हुआ, देखा तेरी गलती थी इसलिए कामयाब नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को कैसे एहसास कराना है, ऐसे लोगों को कैसे दिखाना है कि मैं तेरे बराबर हूँ और तुझसे भी ऊपर हूँ। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसे लोगों को एहसास हो और ऐसे लोग जो आपको बार बार चिढ़ाते हैं, बार बार आपके ऊपर तंज कसते हैं, उनको एहसास कैसे कराना है, तो दोस्तों ये सवाल बड़ा डीपली है, बड़ा गहराई का है। तो आपको उसके लिए वीडियो पर बने रहना होगा। दोस्तों हम रात दिन दौड़ते हैं, रात दिन प्रयास करते हैं, लेकिन मामला मैंने आपको बताया है सारा है दिशा का। हम किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। वहीं पर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, आगे निकल गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको दिशा चुननी पड़ेगी, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा। आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अनुभव होता है, जैसे 10 साल का, 5 साल का, वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी बड़ी आसानी से बता देता है। आपने देखा होगा कि आप जिस रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं, आपको उस रास्ते पर अनुभव हो चुका है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता था कि वो लोग कामयाब क्यों हैं और आप कामयाब क्यों नहीं हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि आप अपने जीवन में उस रास्ते को चुन चुके हैं, जो बहुत बेहतर, बहुत ऊपर लेवल का है, बहुत बड़े लेवल का है, जब आपने उस चीज़ को यूनिवर्स को भेज दिया है, जो आपकी सोच है। मैं आज बात करूँगा यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स हमें क्या देता है और क्या उन लोगों को देता है, जो उनको मिला है। देखिए ब्रदर, आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आप यूनिवर्स से माँगते हैं। जब आपने एक बेहतर जीवन की कल्पना की है और एक बेहतर जीवन की कामना की है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो तुच्छ जीवन आपको कैसे मिल जाएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप उन तरीके फ़ॉलो भी तो करते हैं ना, उन लोगों को देखते भी हैं जो तुच्छ जीवन जी रहे हैं। अब उनके जीवन में तो एक छोटी नौकरी है, आपके जीवन में बहुत बड़ी नौकरी लिखी है। जब आपने यूनिवर्स से एक बेहतर नौकरी को माँगा है, एक बहुत बेहतर लेवल को माँगा है, तो वही तो मिलेगा ना। लेकिन उसके लिए प्रयास भी बेहतर करने होंगे, उसके लिए इंतज़ार भी ज़्यादा करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब आप इंतज़ार करते हैं तो थक जाते हैं, आप आशा तो करते हैं, आशाएँ तो बड़ी-बड़ी कर लेते हैं, इच्छाएँ बड़ी-बड़ी कर लेते हैं, लेकिन उन इच्छाओं को प्रयास चाहिए ब्रदर, उन इच्छाओं को समय चाहिए। मैंने आपको हमेशा बताया है कि भैया सफलता कोई हलवा नहीं है, सफलता कोई पिज़्ज़ा नहीं है कि आपने ऑर्डर किया और आपको मिल गया। आधे घंटे में आपके पास ऑर्डर पहुँच गया। सफलता वक़्त माँगती है और वक़्त आपको देना होगा अपने आप को, वक़्त देना होगा यानी सफलता को, और रात दिन प्रयास करने होंगे, आपको दौड़ना होगा। कई बार तो लोगों को हम देखकर सोचते हैं कि उनके जीवन में तो बड़ी सफलताएँ हैं। अगर आप उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन को देखोगे, आपने तो अभी तक सामाजिक जीवन को देखा है ना उनके, सोशल जीवन को देखा है। अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि वो सफल नहीं है, वो असफल है। उनके जीवन में वो सुख-सुविधाएँ नहीं हैं जिनको आप जी रहे हैं, जिनको आप सुकून से देखिए। मुझसे एक सवाल किया गया, मुझसे किसी ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा पसंद किस चीज़ को करते हैं? कई बार ये सवाल किया गया कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मैंने कहा सुकून। फिर दोबारा सवाल किया गया कि आप सबसे ज़्यादा पसंद किसको करते हैं? मैंने कहा अपनी खुशी को।
तो मुझसे सवाल किया गया, "आप पैसे को पसंद क्यों नहीं करते?" मैंने कहा, "पैसा कोई बटन है क्या कि जिससे आप खुशी प्राप्त कर लोगे?" कि नहीं। मैंने कहा, "कोई ऐसा आधार है कि जिसके पास पैसा है उसके पास खुशियाँ हैं?" कि नहीं। तो मैंने कहा कि मैं सबसे ज़्यादा पसंद खुशी को करता हूँ कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि आपको चाहिए क्या? मैं कहूँगा खुशी। अगर आपके सामने कोई ऐसा कुछ हो जाए कि आपको जो चाहे वो मिल जाए और वो जीवन भर के लिए मिल जाए, तो मेरा माँगना होगा कि मुझे खुशी चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। ये चीज़ें अगर आप सोच रहे हैं कि आपको आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी। मेरे पास एक व्यक्ति थे, वो बहुत मजबूत व्यक्ति थे। मैं अपने जीवन में सपना देखता था कि उनसे मुझे कभी मिलना है। उनको जब मैं देखता था तो मैं बार-बार सोचता था कि इस व्यक्ति से यार जो मिलता होगा बड़ा महान होता होगा। उसके जीवन में तो बड़ी अलग रास्ते होंगे। तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए, मैंने यूनिवर्स से उन चीज़ों को माँगा कि मुझे इस व्यक्ति से मिलना है। व्यक्ति क्या, वो एक महान व्यक्ति था। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन सच में आपको इस कहानी से थोड़ा रास्ता मिलेगा कि ऐसा भी होता है। जब मैं उस व्यक्ति के बारे में रात-दिन सोचता रहा, तो एक दिन एक रास्ता ऐसा निकल के आया कि मैं उस व्यक्ति तक पहुँच गया। अब मुझे तो उसके जीवन के बारे में ये पता था कि सच में बहुत बेहतर व्यक्ति है और सच में वो बेहतर था। लेकिन मुझे तो उसका सामाजिक जीवन पता था ना, उसका बाहरी जीवन पता था कि अरे यार! इसके जीवन में तो बड़ी खुशियाँ हैं, ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, बड़ा इसके पास तो शान-ओ-शौकत है, बड़े लोग इसके पास तो खड़े रहते हैं, बड़े इसके जो ये कहता है वो करते हैं, सच में करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जहाँ मैं रहता था उससे मेरा बहुत बह जिसे कहते हैं ना, बहुत गहरी मित्रता उनसे हो गई मेरी। बहुत गहराई से वो मेरे जीवन को देखने लगे, मैं उनके जीवन को देखने लगा, तो मैं उनके पास रहने लगा। तो जब रहते-रहते मुझे 4 महीने बीत गए, तो मैं ज़्यादा तो क्लोज़ था नहीं, उस समय मैं बाहर ही काम करता था, थोड़ा बहुत देर उनके पास बैठता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे उनके साथ रहने का एक अवसर मिला और अवसर मिला, मुझे नहीं पता था कि मैं अवसर तो पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जीवन की एक ऐसी जो कहते हैं ना, एक ऐसी शिक्षा मिल जाएगी जिससे मैं अपने जीवन को आसानी से चला सकता हूँ और मैं कभी दुखी भी नहीं रहूँगा। तो जैसे ही मैं उनके पास रुका, तो उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं लगा। कुछ समय के बाद मैं वहाँ से आ गया, तो उनका मेरे पास कॉल आता है कि मुझे आपके पास रुकना है। मैं मकान पे जहाँ रहता था, मैं रेंट पे रहता था, तो उन्होंने कहा कि मुझे आपके पास रुकना है। मैंने कहा, "ठीक है गुरुजी, आप आ जाइए मेरे पास।" तो जैसे ही वो आते हैं और उन्होंने कहा, "देखिए, मुझे आपके पास कम से भी कम 10 दिन रुकना है।" मैंने कहा, "ठीक है, आप 10 दिन रुकिए, 15 दिन रुकिए, आपका घर है, आप जितने टाइम रुकना चाहे रुक जाइए।" मेरा तो सौभाग्य था कि वो मेरे पास आए थे। लेकिन कमाल की बात ये थी, हैरानी की बात ये थी कि वो व्यक्ति एक महान जिसको कहते हैं, जो ताकतवर, जो मजबूत, जिसको बात करने के लिए लोग तरस जाते हैं, जिससे मिलने के लोग सपने देखते हैं, जिसको छू नहीं सकते लोग, जिससे उँगली करके बात नहीं कर सकते हैं लोग, वो रुके। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास पहले दिन रुके, उस दिन तो ज़्यादा कुछ गड़बड़ हुई नहीं। वो दूसरे दिन रुके, दूसरे दिन भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन तीसरे दिन जब मैंने उनको पढ़ा और मैंने देखा, उनके जीवन में उतनी विडंबनाएँ, इतनी परिस्थिति खराब, उतने उनके जीवन में दुःख, उतनी तकलीफ़ें जिनको गिना ना जाए, इतनी चिंताएँ जिनको गिना ना जाए, इतने दुःख जिनको सहन ना किया जाए। अब मैं सोचने लगा कि यार, ये व्यक्ति तो बड़ा सुख का अनुभव होता था उसको देखकर। मतलब उनको देखने के बाद सुख का अनुभव होता था, ऐसा लगता था कि यदि इस व्यक्ति को कोई देख ले तो जीना सीख जाए। अगर किसी को मरने की इच्छा हो रही हो और तो इस व्यक्ति को देख ले, इस इंसान को देख ले तो वो मरने की इच्छा बंद कर दे। इतना जिसको कहते हैं ना तेज वाला व्यक्ति, जितना जिसको कहते हैं मेहनती। लेकिन जब मैंने उनके व्यक्तिगत जीवन को देखा, मेरे पास रहने लगे, दिन में 2 बार रोते थे। दिन में 2-3 बार चिंता होती थी और कई बार तो डिप्रेशन की दवाइयाँ वो खाते थे। कई बार मुझे बोलते थे कि मुझे कॉफ़ी बना दीजिए, मुझे मेरा बीपी लो हो रहा है या मेरा बीपी हाई हो रहा है। मैं बड़ा परेशान होता था। मैं देखता था ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा सपना गलत कैसे हो सकता है? मैं इस व्यक्ति को महान मानता था, ये महान है क्यों नहीं? ये व्यक्ति इतना मजबूत है क्यों नहीं? तो किसी व्यक्ति के बाहरी जीवन को देखकर, किसी व्यक्ति की बाहरी शान-ओ-शौकत को देखकर, किसी व्यक्ति के बाहरी कपड़ों को देखकर उसके जीवन की कल्पना नहीं करनी चाहिए।
उसके जीवन के सुख के अनुभव को नहीं, ऐसा नहीं होता है कि उसके बाहरी अनुभव को, बाहरी सुखों को देखकर आप उसके जीवन की कल्पना कर ले। गलत। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखने के बाद आपको बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफें होती है, तो इस कहानी से आपको थोड़ा लगा होगा कि ऐसा नहीं है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, लोगों का जीवन होता है, जो जीवन होता है वो अलग-अलग होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत जीवन और एक सामाजिक जीवन, एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ। और जिन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर होती है, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों वाली होती है। जब मैंने देखा, मैंने पूछा कि गुरुजी, मुझे तो बड़ा अलग कुछ अचंभा सा लग रहा है कि आप इतने दुखों में हैं। सच बात तो ये थी कि वो मेरे सामने रोने लगे थे। जब वो रोने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटा, वो मुझे बड़े हैं मुझसे, मैं उनको गुरुजी कहता हूँ, मित्रता भी मेरी बहुत है उनसे। लेकिन फिर भी वो उन्होंने कहा कि आप मुझे बहुत बेहतर मानते हैं। मैंने कहा इसीलिए मैं आपके पास रुका हूँ। आप मुझे बहुत बेहतर इंसान लगते हैं। मैंने कहा मैं बेहतर नहीं हूँ। उन्होंने कहा सच में बेहतर हैं। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आप मुझे समझाइए। मैंने कहा समझाना? मैं तो आपसे सीखना चाहता हूँ। कि सीखना मैं आपसे चाहता हूँ। मैंने कभी आपको परेशान नहीं देखा है। मैंने कभी आपको दुखी नहीं देखा है। तो समझदारी की बात ये थी कि उन्होंने कहा कि मेरे पास जितना पैसा है, उतने दुःख भी हैं। मेरे पास जितने लोग हैं, उतने दुश्मन भी हैं। मेरे पास जितनी उपलब्धि है, उतने मुझे दुखों के पहाड़ भी टूटे हुए हैं। मैंने कहा ऐसा? तो जब उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया, उन्होंने कहा ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है, जो मैं भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और मेरा सामाजिक जीवन आप जानते हैं, सब चीज़ें हैं। गाड़ी है, घोड़ा है, गनर है, सब चीज़ें हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप किसी के जीवन को देखकर कल्पना ना करें कि उसका जीवन सच में बहुत बेहतर होगा। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपके मित्र की किसी की जॉब लग गई है और आपको बड़ा तनाव होता है, अगर आप सच में उसके व्यक्तिगत जीवन में जाएँगे ना और झाँक कर देखेंगे, जब तक पानी में नहीं उतरेंगे तो गहराई का कैसे पता लग जाएगा? तो आपको लगेगा कि शायद उनका जीवन तुच्छ है और मेरा उच्च है। तो आप प्रयास करें कि अपने जीवन को कोशिश करें संतुष्टि में लेकर जाएँ। यदि आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपके जीवन जीने की जो इच्छा है वो गलत है। फिर आप जीवन मत जिए। फिर आप अपने आप से लड़ते रहेंगे, अब आप अपने आप को कभी खुश नहीं कर पाएँगे। अपने आप को कभी सुकून में नहीं ले जा पाएँगे। तो प्रयास करो अपने आप से लड़ें, लोगों से ना लड़ें। प्रयास करें अपने ऊपर काम करें, लोगों के ऊपर काम ना करें। प्रयास करें आपको अपने जीवन में उन उन पहलुओं पर काम करना है जो सच में आपको कामयाब कर सकते हैं। मैं आपसे एक वादा कर सकता हूँ, यदि आप किसी विषय पर काम करते हैं कंटिन्यू, यानी लगातार, और आप चाहते हैं कि मुझे इस विषय में सच में कामयाबी चाहिए, तो अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, समझ रहे हैं? अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, तो सच में आपका जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा और आप उस टॉपिक पे काम भी हो जाए, मतलब कामयाब भी हो जाएँगे उस विषय पे, सच में आप सक्सेस हो जाएँगे, सफल हो जाएँगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम से भी कम 5 साल उस काम को देने पड़ेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि काम मेरा जीवन है। आपको सोचना पड़ेगा कि इस काम से मेरा जीवन चल सकता है। आपको मानना पड़ेगा। यदि आप नहीं मानेंगे और आप नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। और यदि आपने 5 साल अपने जीवन के पूरे ये सोचकर कि मुझे अब इसी काम से जीवन चलाना है, इसी दिशा से मुझे अपने जीवन को चलाना है, तो भैया आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बेहतर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार तो ऐसा भी होता है, जिन रिश्तों में हम ज़्यादा डूब जाते हैं, जिन रिश्तों की गहराई को हम जानना चाहते हैं, नहीं जान पाते। रिश्तों की गहराई को जानना है तो रिश्तों में गहराई तक जाना भी पड़ेगा। लोगों के जीवन को जानना है तो लोगों के जीवन में झाँकना भी पड़ेगा। मेरा तो आपसे सीधी सलाह है कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में मत झाँकें। वो क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, नहीं। आप अपने जीवन को दुखी कर लेंगे। लोगों के व्यक्तिगत जीवन में क्या है, अपने जीवन में क्या है, उससे उसे क्या मिल रहा है, वो क्या देना चाहता है, इस तरीके की कल्पना मत करिए, अपने आप से प्रेम करिए। लोगों की तरफ झाँकोगे तो आपको दुःख के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। कैसे?
आपको उनके जीवन में कुछ हँसते-खेलते कुछ पल दिख जाएँगे, फिर आप रोने लगोगे, फिर आप तड़पने लगोगे। आपको उनके जीवन में कुछ बेहतर चीज़ें दिखना शुरू हो जाएँगी, फिर आप तड़पने लगोगे। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप प्रयास करें, थोड़ा अपने ऊपर काम करें, थोड़ा अपने आप को जीवन दें। कई बार तो आप ये भी सोच लेते हैं कि शायद उस व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा कुछ हो, शायद उसके जीवन में बहुत बेहतर कुछ हो। आप अपने लिए बेहतर हैं। प्रभु ने आपको बेहतर बनाया है और अगर आपको माँगना है सच में, यूनिवर्स से माँगो मिलेगा, उस ईश्वर से माँगो मिलेगा। लेकिन आप प्रयास तो करेंगे ना? प्रयास करेंगे तो आपके लिए रास्ते खुले हैं। जो लोग प्रयास कर रहे हैं बेहतर से बेहतर जीवन, मैं एक क्रिकेटर हैं और जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर। कोई व्यक्ति अपने जीवन में शुरुआत में सफल नहीं होता है। शुरुआत में उसको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मैं एक वीडियो उनकी देख रहा था अभी 2-3 दिन पहले। जब मैंने उनके जीवन के संघर्ष को देखा, तो मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई भैया। एक पाकिस्तान के साथ मैच था, जिस मैच में वो खेले थे। वो तो बाद की घटना है, आपने बस उतना देखा होगा कि उनको नाक पर चोट लगी थी, गेंद लग गई थी, यानी बॉल लग गई थी। उस समय उन्होंने बहुत अच्छे स्ट्रोक खेले थे, बहुत बेहतर रन बनाए थे, ठीक है। लेकिन जब वो शुरुआत में मैच खेले थे, आपको क्या लग रहा है उन्होंने शुरुआत में रन बनाए थे? नहीं। हैरानी की बात यह है कि वो 0 पे आउट हुए थे। वो खुद बता रहे थे कि मेरे जो मित्र थे उनको मैंने बुलाया था कि मेरा आज मैच है, आ जाइए आप मुझे देखिए। कमाल की बात यह है कि वो 0 पे आउट हो गए थे। दूसरी बार फिर वो मैच खेले, अब दूसरी बार फिर 1 रन बनाया। अब हैरानी की बात ये है कि कोई व्यक्ति, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि जो शुरुआत में ही कहीं बड़े सफ़र को तय कर गया हो, बड़ी सफलता को तय कर गया हो। लग रहा है क्या? आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। बस मात्र अंतर इतना है कि कुछ लोग एक बार में सफल हो जाते हैं, कुछ लोग 2 बार में सफल हो जाते हैं और कुछ लोगों के जीवन में लिखा होता है कि आपको ये 10 बार प्रयास करने पड़ेंगे, तब आप सफल होंगे। लेकिन सफल सभी को होना है। किसी की फसल पहले कट जाती है, किसी की बाद में कट जाती है, किसी की पहले पक जाती है, किसी की बाद में पकती है। पकना सभी को है, क्योंकि उस प्रभु ने इस दुनिया को बनाया है, हमने नहीं बनाया है। और उनका देखने का जो नज़रिया है वो हमारे जैसा नहीं है, सबको समानता से देखना है। आप अगर प्रयास कर रहे हैं तो देर हो सकती है, विफल हो सकते हैं, लेकिन प्रयास सच में सक्सेस होने हैं आज नहीं कल। समय ज़रूर लग सकता है ज़्यादा। वो कहते हैं ना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। आज नहीं कल आपको सफलता मिलनी है। तो बस अंतर इतना है कि आप प्रयास कितने गहरे कर रहे हैं, आप जीवन को कितनी गहराई तक लेकर जा रहे हैं, आप उस जीवन को जीना कैसे चाहते हैं, आप द आर्ट ऑफ लाइफ जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप अपने जीवन जीने की कला को जानते हैं नहीं जानते हैं, या बस लोगों के साथ लड़ने में, लोगों के साथ बहस करने में, लोगों को समय देने में, यानी इधर-उधर की बातें करने में अपना समय गँवा रहे हो, या फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो जीवन में बदलाव स्वतः ही होना शुरू हो जाएँगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप अपने जीवन में बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन प्रयास नहीं चाहते हैं। खुशियाँ तो चाहते हैं, खुशियों को पाना नहीं चाहते हैं, यानी खुशियों को लाना नहीं चाहते हैं। तो अट्रैक्ट करनी होती है खुशियों को कलेक्ट करना होता है, खुशियों को आकर्षित करना होता है। और वह मैंने आपको एक नियम बताया है कि खुशियाँ खुशियों को अट्रैक्ट करती हैं, यानी आकर्षित करती है, प्रेम प्रेम को आकर्षित करता है और वहीं पर सफलता सफलता को आकर्षित करती है। तो आपके जीवन में जब एक सफलता आएगी, तो बहुत सारी सफलताएँ आएँगी। आपके जीवन में एक दुःख आएगा, तो बहुत सारे दुःख आएँगे। तो कोशिश करो, आपको सफलताओं को अट्रैक्ट करना है, खुशियों को अट्रैक्ट करना है, प्रेम को अट्रैक्ट करना है। जिस दिन आप खुशियों को अट्रैक्ट करने लगे, प्रेम को अट्रैक्ट करने लगे और सफलताओं को अट्रैक्ट करने लगे, तो आपके जीवन में सफलताओं के अंबार आ जाएँगे। एक तूफान सा आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप तो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। पहले नेगेटिविटी को खत्म करिए और पॉजिटिविटी को ग्रहण करिए। जब आप पॉजिटिविटी को ग्रहण करेंगे, तो आपके जीवन में
सब चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएँगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर आऊँ, ताकि मेरा सब्सक्राइबर किसी प्रॉब्लम में ना फँसे। मैंने आपको हमेशा बताया है, मैं आपके लिए सिक्योरिटी के लिए वीडियो लेकर आता हूँ, आपकी सुरक्षा चाहता हूँ मैं, और ऐसे धोखेबाज लोगों से आपको सुरक्षित करना चाहता हूँ, आपके जीवन को सुरक्षित करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।